संसार। आओ रे भैया मिलजुल कर हम करें सेवावार। आओ रे बहनों मिलजुल कर। हाँ तो साथियों, आपके गांव में प्रसिद्ध एक छोटा नाटक जिसका शीर्षक है वन्य जीवों से संघर्ष नहीं, वन्य जीवन अपनाओ। वन्य जीवों से संघर्ष नहीं, वन्य जीवन अपनाओ। अरे ओ वन्य जीवों से संघर्ष नहीं, वन्य जीवन अपनाओ। हाँ यार, रोटी बड़ा मजा आ देखिए दोस्तों, पूरी बनवा लिया। पूरी और क्या, मटर पनीर सब्जी बना ली। अरे मटर पनीर की सब्जी और पूरी। हाँ। तेरी लगन आ रही क्या बता। अरे लगन नहीं ना, बात है वैसी कर रहा हूँ तू यार। गन्ना कर रहा हूँ, गन्ना कर रहा हूँ। गन्ना कर रहा हूँ तो मटर पनीर खवाऊंगा उनको यार। अरे मेरे दोस्त आ रहे, जाके दोस्त आ रहे हैं। तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं और क्या। तो लगो गन्ना पे, तुम तो हुआ दोस्ती निभाते रहो, गन्ना उन्ना कुछ ना करता रहो। मैंने तो दोस्तों से कही। हाँ माने की मेरा गन्ना गड़ा है वो। अच्छा सब लोग आइयो, सब आएंगे सब और का। तो आप जाए गाँव से 2-4 मजदूर पकड़ो, गन्ना गड़वा जाए। तुम दोस्ती हर जगह तुम्हारी दोस्ती घुसी रहती है। स्कूलों में दोस्ती, गाँवों में दोस्ती, अब खेतों में दोस्ती ना छोड़ रही यार। हम तो सोच रहे कि यार थोड़ा रुपया बच जाए बब्बू के। गाँव में 1 रुपया हमारे बच रहे हैं यार, ऊपर से और खाना उनको खवाने पड़े वो तब। अरे गाँव भर रुपया लेंगे और बेना लेंगे। हमारे दोस्त तो फ्री में आ रहे हैं। अच्छा और का खाली मटर पनीर पर, खाली मटर पनीर खवाबो बस भगा दो। अरे तो सही है मिला तो दूंगा देर वैसे तुम्हारे लड़का सही है दोनों। अब तो फिलहाल सही है भाई, आगे की तो कहना तुमने इन्हें मोबाइल दिखाओ ना, बताइए ना। अरे बच्चे वैसे बच्चे तुम्हारे यहाँ थोड़े उड़न न जगाओ ना, ये बालक सही। देखो चुप्पा बैठे रहो, जो बेइज्जती मत करवाओ मेरी, समझ रहे। तो चौधरी साहब इन्हें कहाँ भेज रहे हैं डांट फटका। अरे भेज कहा रहे हैं यार, देखो पढ़ाई लिखाई तो हमारे बालक करियर है। हम इनसे कहे थे संग संग में खेतियों बाड़ी करते रहा करो यार। तो गन्ना करन ऊपर हो, हम इनसे कह रहे हैं यार गन्ना लगाया जाए, तुम फ्री हो जाओ, वो फ्री हो जाए। अच्छा गन्ना लगवा रहे, कौन से खेत में गन्ना लगवा रहे। अरे भाई जंगल किनारे मारो यार, पिछली सालों खाली पर हो रहे गो। हम कह रहे हैं अब की लगा दो ना, कहूँ अब की खाली पर हो जाए। अरे चौधरी साहब जंगल किनारे गन्ना बुवाई करा रहे, तुम तो ऐसे यार हैरान हो रहे जैसे तुम्हारे खेत में गन्ना लगा रहे हो यार। हमारू खेत है यार, वो बात सही है, आपको ही खेत है और आप ही गन्ना लगा रहे हैं। हाँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछली बार हमने आपके गांव में मीटिंग करी है ना, विभाग मित्र भैया हमने मीटिंग लगवाई। तो हमने आपको जानकारी दी कि भैया जंगल किनारे के जो खेत हैं उनमें गन्ना की जगह अगर कोई और फसल कर लो तो ज्यादा अच्छा रहा है। अरे और कहाँ फसल कर रहे हैं यार गाँव में यार। अरे देखो चौधरी साहब, जंगल किनारे के खेत में जब आप गन्ना की खेती कर दो और गन्ना बड़ो हो जाते हैं। हाँ। उसमें कई बार जानवर, जंगली जानवर आकर गन्ना में रुक जाते हैं। अच्छा। उन्हें लगता है गन्ना भी जंगल जैसा लगता है, और जब आप अपने खेत पे काम करने जाते हो तो जानवर आके आप पे हमला कर देते हैं। तो उससे कहा हमारी जान के लिए खतरा बना रहता है। तो अगर गन्ना की जगह आप कोई दूसरी फसलें करोगे, जैसे कुछ औषधीय फसलें करोगे तो ज्यादा अच्छा रहे। तो भैया कौन सी फसलें ऐसी दीदी में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं ना जिन्हें तुम करोगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। देखो मेंथॉल है, इसके अलावा आप चाहो तो बांस की खेती और केला की खेती कर सकते। अच्छा हाँ बब्बू, हाँ समझ में आई। देखा बब्बू, समझ में आई मेरी बात, समझ में आ रही। बड़ा गुटर सुनना हुआ है, समझ में आई। हमारे ना समझ में आ रही, हमारे समझ में आ रही बब्बू। हाँ समझ में आई। सबको छोड़ो केला करो। देखो गन्ना काट के डाल रहे करो बब्बू, तो छोड़ो केला का बताओ। और गन्ना का हो बब्बू, अरे खोलू डाल दो, अरे मिठाई बन जाएगी। बैठ गया ना भाई, समझ लो जो हम कह रहे हैं बात समझाएंगे। गन्ना गड़े मतलब गन्ना गड़े, ठीक है। हाँ बब्बू, तो मैं बता रहा हूँ मान ले। हाँ देखो बहुत महंगी बिकता है। अरे भाई हम आपके फायदे की बात बता रहे हैं, हमारा चाहिए तुम्हारा फायदा। जंगल की तरफ बच्चन को भेज रहे, सावधानी से जाया करो। अब सावधानी पाएंगे तो और हम बचपन से बुढ़े हुए गए इन्हें रहे जंगल में, और तुम कह रहे सावधानी जाया करो। चौधरी साहब जमाना बदल गो, जंगल टाइगर रिजर्व है। अरे हाँ बहुत बदल गो जमाना, हम समझ रहे हैं। जब हम इतने बड़े हैं जंगल घर में घुसो करो हमारे, तो ना डरे हम यार। अब तो जंगल बहुत दूर पहुँच गो, बात कर रहे रात 12 बजे पानी लगा रहे हो खेत में, कह रहे सावधानी रखो। तो मतलब सब जंगल तुम्हें काट डालो। अरे और यार जरूरत पड़ी जैसे वैसे कटत को धीरे धीरे यार। चौधरी साहब ये पुराने दिमाग की बात है, पुरानी जमाने की निकाल कर रख दो दिमाग से। अच्छा हाँ जमाना बहुत बदल गया, देख रहे हैं आजकल कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। खेत पैर में जाते हुए किसानों के ऊपर कैसी समस्या हो जा रही, और आपसे मैं कह रहा हूँ सावधान होकर जाया करो खेत पे। अरे यार जब से आए तब से लगाए पड़े तुम यार, हमारी दुनिया ना रहा अपनी पहले पड़े तुम। हाँ समझ रहे
हमारा। आपके काम की बात बता रहे हमें यहाँ चाहिए। अरे आपका जीवन कितना अनमोल है, आप समझ ना रहे। अरे हम सब समझ रहे हैं यार, जब मरने हो तो मर जाऊं, कोई बचा ना पावे, तो कोई मान जा पावे। हमारे बब्बू ऐसा समझे के पूरे शेर बब्बू क्या, और हम दोनों छोटे से चौधरी साहब बहुत पछतावा है धीरे। अरे यार जा रहे ना जा रहे यार, तुम्हारे चक्कर में बाल को ना जा रहे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। ओ चौधरी, ओ चौधरी कौन है यार? चौधरी चौधरी लगा भैया, क्या चक्कर है? सही आवा निकल कर। चौधरी चौधरी लगाई है राम जना, कहूँ कोई पढ़ाया बढ़िया नहीं यार। हम क्या बताना कौन आवाज मार रहा, हमें पता होती भौजी है, हम एक आवाज में चले जाते हैं और सुनावा बढ़िया हो गई यार। कहाँ गई थी यार? हफ्ता भर वो तुमने बताई सकना है कि मौसा कहीं ना तो काम टांग दा का तू खाट कर दूंगा। निकालेगा काम को बोलने ज्यादा इनके मुंह लगने की जरूरत है। अरे पूरा काम कर रहे हैं। बाहर जाए गाँव कौन गाँव कोई गाँव करके दिखावा जान रहा मैं कैसी जाऊँ सारी आओ जितनी मना कर रहा हूँ कोई बोले मत हाथ लगा। डर लगता है। डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। ये लकड़ियाँ गट्ठा लाए, बस्ता लाए, घास लाए, गट्ठा बनाए, बाजिए बात हाँ यार बात ना सुनते हाँ हाँ बात मानते ना। बहुत बार मानते हैं, छोड़ो चले गए दिल्ली यहाँ पर। हे भगवान जाऊ से बने गए अब क्या दुनिया में कौन है? हे भगवान धरती फट गई, सब मर जाए। सब मर जाए। ए दादी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अभी तू बताओ काम बनाए कोई ना। अरे इसमें काम बनन की क्या बात है? ये बताओ आप इतने सुबह सुबह ये बच्चे को लेके छोटे छोटे हंसिया डराती जंगल की तरफ कहाँ जा रही हो? हथिया बंद करे तू आगे चोरी करने आ रही हो, किसी को मैं डकैती करने जा रही हो। अरे भैया ये तुम्हारी दादी बड़ा तेज है, बताओ लड़ाई झगड़ा कर। कौन आज तू जो बोलते हो? अरे भाई आपसे हम बात कर रहे हैं, 2 मिनट शांति से बात ना कर सकती हो? तब मजा में कौन सी? अरे जंगल कहाँ जाए तुम्हें दिखा देता हूँ ना दिन के तुम जंगल कहाँ जाए, जंगल में काम से जाए भैया अपने। ओ चाची आप जो है ना इतनी लड़ाका हो, भगवान जाने की कैसे आप घर में जंगल की कोई उपज लाएंगी वहाँ से है। दोस्तों आज जो है गाँव में देखिए तमाशा दिखाने वाले आए हैं और हम दिखा रहे हैं तो अगर इस तरीका से लाओगे और अगर आप पकड़ी गई तो आपको सजा भी होगी। मेरा पूत लेकिन कैसा मिलो भाई कोई दबो बेटा, ऐसा क्यों रखो है? हमें जलानो ना आया। चलो ठीक है, आपको जलानो ना आते, आप प्रयास करोगी 2 सेकंड को काम है, आप सीख जाओगी ठीक है। लेकिन आपको शायद पता ना है, इस तरह से जंगल अगर आप बर्बाद करोगी, जंगल से सारी उपज काट के लाओगी, पेड़ पौधा बर्बाद करोगी तो एक दिन ऐसा आएगा इस धरती से जीवन खत्म हो जाएगा। अरे भैया जीवन को पेड़ को का लेनो देनो यार? भैया बहुत घनिष्ठ लेना देना है। कैसे? देखो जो आप सांस ले रहे हैं ना, हाँ। इन पेड़ पौधों से ही मिल रही सांस। यहीं से सांस ले रहा है, सांस ले रहा है पेड़ पौधे से। अब दिल्ली में मैंने तो एक पेड़ होना है, कभी मर जाए वैसे ले आओ और का यार, तुमने तो कोई ना हमारे गाँव में तो बहुत अच्छा चौधरी साहब आपको शायद पता ना है, सांस ले रहे हैं ना। देखो धुंध मचाओ वाला जरा जरा दिन में काम कर जा अरे वो हाँ हाँ सुबह निकलूंगा, यहाँ से भी चिंता मत करो भैया अब बुला रहे जल्दी बता आप जाएगा बहुत पिटा। अरे बहुत मार है बब्बू। अरे भैया कह रहे तू भाग जाएंगे तो मारूंगा, लेकिन तुम मारो थे ऊपर से मार रहे हैं। अरे कहाँ रहो? बात कर रहे हैं किससे बात कर रहा हूँ? क्या कह रहे हैं, शिमला चल रहे घूमन। देखो नैनीताल भाई, शिमला आए थे। शिमला है? हाँ घूमन वाली जगह। अरे मैं भेज जाऊँगी आपको शिमला देख। देखो देखो कुछ बेबी बेबी कर रहे हैं। बाबा क्या पता चलता है ना, बुढ़े नहीं पता चलता, पैसे जो
ज्वाइंट खाता है निकाल लेता हूँ। अरे कलुआ, हाँ बेबी, अरे बेबी ना बाबा आए थे अरे बाबा तो करो बेबी। अरे बेबी ना है बाबा है बाबा। अरे बाबू ना है यार, चेतराम नाम है मारो। बाबू बाबू कर रहा हूँ और पुच पुच का कर रहा हूँ। पुच पुच का कर रहा हूँ। मतलब से कहीं ना बात कर रहे हैं। अरे बात कर रहे पुच पुच का कर रहा हूँ। ईयरफोन लगाए चुम्मा दे दूंगी किसी को, ईयरफोन लगाए बड़े और आफत है यार। हाँ भाई जाको मैं बताऊँ जब बहुत बिगड़ गया भैया मर जाके बाबू। अरे बाबू भैया मर जाके अरे कथा देख जागी कैसी है। रजैया में घुसो पूरा पुच पुच कर रहा हूँ यार। वो सही कर दो वो चक्कर। मेरी क्या कमी है? अरे भाई मोबाइल मैंने जाको दिवाई ताकि जो पढ़ाई लिखाई करे। कह रहा हूँ मैडम कह रही है ऑनलाइन पढ़ाई। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई वो चक्कर में बता दे रहा हूँ तेरे। हम कमाल के लिए मरे जा रहे हैं और सोच रहे बालक पढ़ नहीं जा। तुम्हारी ये हरकत है। अरे मत बोला ज्यादा बताओ इतना बड़ा दवाई लेते हैं गई तू काम कर ले। तूने काम क्यों ना अरे बहुत महंगी दवा आ रही तुम्हारी यार, बोलत बहुत हो। तूने करना क्यों ना चलवाऊँ। गायब जी। अरे गन्ना पर सुखाकर तुम निपट जाओ वहीं पे। नहीं पा रहे क्यों ना करो बताओ तू तुमने क्या करी गन्ना का भाई क्या कहती है सर? अरे मोहन आप बता क्या कह दी जो बता पाए तो मैं बता रहा हूँ ट्रैक्टर के लिए कहीं तो पकड़ जा। तू बता रहा क्या कही तुमने सर पे मार मार के तब बाहर हिला दे कभी भैया के। अरे खाए वो संध्याओ करो और करो ब्याह करवा दे और काम धाम को एक पैसा तो से सहारा ना है। हमने तो से कही बेटा कि साल भर लग कर खेती बाड़ी करे घर को काम करे वाके बाद शादी करवाओ। तेरा 3-4 मोहल्ला में देखने वाले आए यार। मोहल्ला वाले ने पहले ही कह दे चौधरी घर में चाहिए बालक कतई निकम्मा पूरा हमारा नाम डुबा दो यार। फोन ब्याह कर दो, खाना पेट तरबूज बना लो पूरो। ना जाए देखो ब्याह करवाओ उनको ब्याह। अब जाको खबा रहा है फिर जाके घरवालियों खबा में सोदरिया शादी करने तो और तेरे मामा ने लड़की देख रखी है। तो मैं कल नानी का चलाऊँ पहले साल भर काम कर, अगली साल शादी करेंगे तुम। तो कर लो। तो जा खेत पे छोटू, ओ छोटू जा खेत पे। खेत पे चलो भैया चल मार क्यों रहा यार? चल तो तो इतना भारी हाथ से बाबू भैया धमका रहे हैं, मैंने जाऊँ खेत पे। अरे देखो तेरी समझ में बात आई ना भैया मतलब जो अरे तो ऐसा कर सबके समझ में आती है, मेरी समझ में नहीं आती है। अरे क्या कह रहे हैं ना हाँ बब्बू में तू भड़कात है। हाँ और कई बब्बू मेले मारा था अच्छा इसलिए कह तुम जाओ बब्बू खेत पे। चलो हमू चलने रखूँ तो सूद दे आज चलने हमू चलने पर एक हाथ में तो हवा हवाई बना दी मैंने। और देर जाती हालत अब जाको सोच गई जाको काम पर है वैसे ही मछेना बन गो मक्कर काट जाए जाको जरा सी काम की कह दो जाके प्राण उड़ जाते कतई। अब देखो प्राण पखेर उड़ गए आज तू ऐसा भाग भाग के काम करे वो आज तू करे देख चल तो चलना है डंडा एक बहुत दूर तक कैसे करता हो। आज हम जा रहे हैं बहुत तूने चोरी आराम खाऊंगे खेत पे गिरेंगे जाएंगे। बनते नहीं बैठे पूरे दिन रोटी तोड़ रहा है काम कह दो तो मौत आ जाती है।
बब्बू भैया खैर वो फोन चलाने लगे देखो। अरे कलुआ टाइम देखो कि टाइम तो बहुत खराब आन मारो है। अरे तुम्हारी दवाई से नहीं दवाई दवाई कर रहा हूँ, हमें सब पता है दवाई अपनी, तू अपना काम कर पाए। अरे सामने ना बोलो है। एक तो अपने पूरे पंजा कैसे बने? अरे फिर तुम्हारी तो हमें निकल के आए तुम। यार बात समझे का अब बंदो भाग के आए। अरे तो सही है, अपने नहाए ना पर खेत में से। अरे चिड़िया उड़ के आ रही है। चिड़िया तो उड़ा नहीं होगा, तैरा नहीं ये जब बंदो चिड़िया उड़ के खेत में से तो समझने को कोई जानना है जामे और गन्ने से बदबू आ रही है। अगर तुम्हारे खेत में काम ना करने तो सर भाग जाओ, मैं काम बब्बू से। अरे गला में सही कह रहा हूँ, जो संकेत है। भैया क्या कह रहे हैं कि गन्ना में कोई जानवर गन्ने से बदबू है, कोई जानवर है। यार बड़ा जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी यार। बताओ कोई बहाना ना मिलू करो कोई नाम जान। अरे यहाँ तो बड़ा कौन जानवर है यार, बता रहा हूँ मेरा बंदरों भाग से जाकर देख सब जानवर साइड का विलय करो जानवर। अब 8-8 दिन ना नहाओ तो बदबू तो मारा हो गई यार। मैं हूँ बाघ, मेरे हाथों में इतनी ताकत है, मैं चाहूँ तो परिवार में भी किसी को समाप्त कर सकता हूँ और बेवजह में किसी को परेशान नहीं करता। जो मेरे रास्ते में नहीं आता मैं भी उसके रास्ते में नहीं आता। सुनो गाँव वालों, जब कभी तुम्हारा मेरा सामना हो तो डर के भागने की हिम्मत नहीं करना, कोशिश मत करना, क्योंकि डर तुम्हें कमजोर बनाता है और मुझे शिकारी। मेरे इलाके में जो डर गया वो मर गया। और गाँव वालों, कभी तुम्हारा मेरा सामना हो तो मुझे घेरने की कोशिश मत करना, मुझे जंगल जाने का उचित रास्ता दो, क्योंकि मैं हूँ तो ये जंगल सुरक्षित है। ये जंगल सुरक्षित है तो आप सभी सुरक्षित हो, इसीलिए मुझे जीने दो, आप भी जियो और मेरे साथ सह जीवन व्यतीत करो। मैं हूँ बाघ, मैं हूँ बाघ। बब्बू चले गए। हमारी दादी का है, ये हमारी दादी कोई हमारी है। अरे वाह छोटू, नमस्ते भैया। नमस्ते जी, बताओ चौधरी साहब के घर इतनी भीड़ भाड़ कैसी लगी? अरे भैया ये गन्ना काटने गए अपने खेत पर जंगल वाले। अच्छा, और इन्हें हुआ बाघ देख लो, बाहर देख लो। हाँ तब इनकी हालियत अभी डाउन नहीं बताई। अच्छा चलो देखें। और हम तो ये सोच रहे हैं चौधरी साहब निकल रहे हैं, बताना। अरे ना ना भैया डर गए जी अच्छा बहुत। डर गए। अरे चौधरी साहब नमस्ते। चौधरी साहब नमस्ते। अरे कैसी आवाज निकल रही चौधरी साहब आप? क्या बात हो गई ऐसी जो आप इतना डर गए हो? तो हम तो आपको बार बार समझाते रहे हैं, आपने हमारी बातें ही नहीं मानी। अरे चौधरी साहब आप इतने शेर आदमी, आपकी आवाज कैसी लग रही सिर कटा दे? आप तो उस दिन मीटिंग में कह रहे हैं हम घुड़ई टाइगर हैं, हम घुड़ई शेर हैं, फिर आज आपकी आवाज ऐसी कैसे निकल रही? अच्छा अच्छा भाई हवा में फेंक रहे हैं उस दिन। अच्छा ये बताओ चौधरी साहब, अब ये घटना जो आपके साथ भाई बाकी लोगों के साथ होना चाहिए। तो देखो चौधरी साहब कुछ उपाय है, वो तो ये सोचो कि आपके कोई कर्म अच्छे है जो आप बच्चे आ गए।
गरम नहीं का अच्छे गरम तो हमारे अच्छे जो करवा चौथ बढ़ती है तो बचेगा ना बचते होना है तुम्हारा। देखो चौधरी साहब, आप देखो ये घटना दोबारा ना हो आपके साथ या गांव वालों के साथ, तो कुछ नियम कानून है जिनको आपको पालन करने पड़ेगा। देखो अगर आप जब भी आप जंगल किनारे के जो आपके खेत है उधर जब आप जाओगे ना तो 4 लोग इकट्ठे समूह में जाओ, ठीक है? अकेले बिल्कुल मत जाइयो, और हाथ में लाठी अपने आप से ऊंची थोड़ी होनी चाहिए आपके हाथ में। और जब भी खेत में भैया काम शुरू करो किसान भाई तो शोर शराबा मचा लो। शोर शराबा मचाने से अगर हमारे खेत में कोई जानवर हो, कोई हिंसक पशु, तो आवाज सुन के सारे जानवर भाग जाते हैं, तो डर जाएंगे और पीछे चले जाएंगे। उस समय आप अपने खेत में काम कर सकते हैं। और फिर 15 मिनट के बाद जो है आप दोबारा से शोर मचा लो, ठीक है भैया? खेत पे जाओ तो ऐसे बच्चों को ले जाइए शोर मचाता है, ठीक है? तो इस तरीका से आप बच के रहोगे, समझ गए? और भैया देखो पहले के जो हमारे किसान भाई बुजुर्ग हैं उनके पास काफी लंबे कपड़ा होते, जैसे धोती पहनते और अंगोछा हो तो तैमल हो तो, और एक हाथ में लंबी सी लाठी होती। लेकिन भैया आज के जमाने में मोबाइल तो हाथ में हो, लाठी ना होता। तो एक कपड़ा आपके हाथ में हो, वो आप ऐसे करके खेत पे जाओ तो अपनी गर्दन पूरी बढ़िया से कपड़ा से ढक लो। इससे चौधरी साहब ये है कि आपने देखो वो कोई भी जंगली जानवर आप पे हमला करते हैं तो पहले आपकी गर्दन पे ही करते हैं, और उनके पंजा में बहुत ताकत होता है। तो अगर हमारे गर्दन में कपड़ा बंधो होगा तो उसको जो हमला है उस खतरा को हम कम कर सकते हैं। मतलब एक बार को आपकी जान बच सकता है अगर कपड़ा बंधो गर्दन, ठीक है? तो ये कपड़ा होना चाहिए। जंगल किनारे जो आपके रास्ता है गांव से जुड़े हुए, उन पर जो बहुत सारी झाड़ी एकड़ हो गई है ना, तो उनको आपके लिए सामूहिक रूप से गांव वाले से मिलकर या प्रधान जी से कहके उनको साफ सफाई करवाने रोड पे। कई बार जानवर आके ऐसी झाड़ी एकड़ में भी छुप जाते हैं, ठीक है? और रोड के किनारे लाइटें भी लगवाने हैं। रात में आजकल आप देख रहे हो, थोड़े दिन पहले काफी चोर डकैतन की भी चल रही थी, और कोई जानवर भी आके छुप सकता है। तो ऐसे में हमको अगर हमारे गांव के जो रास्ता है उनमें रोशनी होगी, लाइट होगी, तो हम ऐसी समस्याओं से बच सकते हैं, समझ गए? और कोई आस पड़ोस